चाइल्ड टू क्या पेरेंट। बेटा उसका तरीका आपको नजर आता है कैसे कॉल फंक्शन भाई रिएक्ट के अंदर एक इशू है, एक इशू रिएक्ट में नहीं है, मतलब एक प्रॉब्लम, मतलब हमें ये फेस आती है करना, तरीका मौजूद है इसका भी लेकिन थोड़ा मुश्किल है। हमारे पास स्टेट्स थी, स्टेट्स क्या होती है मतलब ये बता दो जल्दी से। एक स्पेशल वेरिएबल होता है जो रियल टाइम पे क्या होता है, डाउन पे चेंज हो सकता है। मैंने आपको वार भी करके दिखाया था और यूज स्टेट भी करके दिखाया था लास्ट क्लास में, दोनों में मेजर फर्क था। क्या फर्क था? आपके पास जो वार कॉन्स और लेट होते हैं वो रियल टाइम पे वर्चुअल डाउन पे अपडेट नहीं होते, लेकिन यूज स्टेट क्या होता है, अपडेट हो जाता है। तो जब भी वो वेरिएबल हमें चेंज करवाना रियल टाइम पे डाउन पे, तो हम क्या यूज करते हैं हमेशा, लेकिन यूज स्टेट क्या होती है आपके पास, प्राइवेट होती है। बताया था मैंने क्या नहीं बताया था? एक कंपोनेंट के अंदर अगर यूज हो रही है, मतलब f.js के अंदर जो एक एक यूज स्टेट मौजूद है उसको मैं index.js के अंदर यूज नहीं कर सकता। एक तरीका होता है, करके दिखाते हैं। अच्छा भाई यहाँ पे एरे ब्रैकेट लगाने की वजह बता दो। मैं एरे डिस्ट्रक्चर कर रहा हूं, क्यों? यूज स्टेट क्या लेके आता है अपने साथ, यूज स्टेट हमेशा दो इंडेक्स लेके आता है। पहले में क्या होती है उसकी वैल्यू, और सेकंड में क्या होता है फंक्शन। फंक्शन क्या काम करता है, उस वैल्यू को अपडेट करवाता है। भाई इस चीज को इस तरीके से याद करते हैं, राइट नहीं, राइट नहीं, रीड और राइट के मतलब पहली चीज आपके पास क्या है, रीड है, और सेकंड क्या आपके पास, राइट। मतलब इसमें अगर आपने वैल्यू दे दी क्या चीज, जाफर, console.log रीड, तो भाई रीड के पास वैल्यू क्या होगी क्लास जाफर, नजर आ रहा है सबको। और अगर राइट क्या फंक्शन है, राइट क्या क्लास, भाई कब चलना, 5 सेकंड के, मैंने इसके अंदर कर दिया राइट, राइट क्या फंक्शन है, और क्या कर देना इसको, जाफर अमान। क्लास क्लियर है तक? चलिए जी चेक करते हैं भाई। मैंने रिफ्रेश करा, पहले क्या आपके पास कंसोल में, क्लास चेक करते हैं जरा। अब क्या है आपके पास कंसोल में, समझ में आया या नहीं आया? ये चीज क्लियर हो गई सबको? अच्छा भाई, अभी भी किसी ने सवाल नहीं करा है सर कंसोल वैसे चला कैसे, कंसोल के फंक्शन के अंदर था? तो भाई क्या कर रहे हो तुम लोग, कंसोल या फंक्शन के अंदर था, तो ये कंसोल चला कैसे? बताता हूं। भाई क्लास में लोगों की प्रैक्टिस ये, तुम लोग घर जाके प्रैक्टिस करते नहीं हो। अगर प्रैक्टिस करो तो यहाँ पे तुम सवाल लेकर भी आओ, तुम्हारे पास सवाल ही नहीं है। चलो खैर कोई नहीं। भाई किस नाम से बनाया मैंने ये नेम, और यहाँ पे अच्छा भाई इस वक्त इसकी वैल्यू क्या है, जाफर। मैंने भी आपको बताया था स्टेट क्या होती है आपके पास, स्पेशल वेरिएबल होता है, सही है, जो डाउन पे रियल टाइम पे क्या हो जाता है, अपडेट हो जाता है। और इसके अलावा ये प्राइवेट होती है, मतलब ये इस कंपोनेंट की स्टेट है तो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए देंगी ये, इसी कंपोनेंट के लिए। क्या मैं इसको इसके चाइल्ड पे यूज कर सकता हूं, कर सकता हूं, सही है। मैं क्या करूंगा, सिंपल यहां पे भाई इसको एज अ प्रॉप पास कर दूंगा। क्या समझ में आया ये या नहीं आया? मैंने क्या करा भाई, इसके चाइल्ड को स्टेट एज अ प्रॉप पास कर दी। जाके चेक करते हैं भाई सारे प्रॉप्स किसके अंदर रहेंगे क्लास, इस प्रॉप्स के अंदर। एक काम करते हैं भाई, अब ब्रैकेट फ्रैगमेंट प्रॉप्स डॉट क्या कर दूं, क्लास नेम कर दूं। जाफर आ गया यहाँ पे या नहीं आया?
क्लास 1 में आया नहीं आई है। अब मुझे बताओ ये नेम कहाँ से आ रही है? प्रॉप से आ रहा है भाई। कहाँ से आ रहा है? और प्रॉप के पास कहाँ से आ रहा है? स्टेट से आ रहा है। और स्टेट कहाँ पे बनी है? क्लियर हुई चीज? चाइल्ड सॉरी पेरेंट टू चाइल्ड डेटा पास करना है, क्या तरीका आपके पास? प्रॉप। स्टेट में मसला नहीं आपको, तो स्टेट वापसी कवर कर लें। क्लियर है स्टेट? अच्छा भाई स्टेट की एक और चीज जो मैं आपको बताना भूल गया था, या पता नहीं बताई है या नहीं बताई। एक काम करते हैं भाई, जल्दी से हम बनाते हैं एक अदद बटन। और किस नाम से बनाया बटन? सबमिट के नाम से। और यहाँ पे हम लेके आ गए ऑन क्लिक और BTN सबमिट। अच्छा भाई क्लास, अब आप लोग मुझे बताओ थोड़ी देर के लिए मैं कर रहा हूँ इसको कमेंट, ये भी समझने वाली चीज है, बिला जाकर समझाऊंगा तो परेशानी होगी फिर। ये फंक्शन कॉल होगा, पहले तो ये बताओ क्लिक करने का फंक्शन कॉल होगा ये? क्यों होना चाहिए? पहले से तो लगाई नहीं मैंने। हो जाएगा ये बिल्कुल भाई। रिएक्ट में क्या होता है, जब भी आप इवेंट्स के अंदर फंक्शन कॉल करवाते हो और अगर डायरेक्ट फंक्शन कॉल करवा रहे हो तो आप पैरेंथेसिस नहीं देते। इससे क्या होगा, बटन पे क्लिक नहीं करोगे, फंक्शन क्या हो जाएगा? बुद्धि कॉल हो जाएगा, मतलब किसी चीज पे डिपेंड नहीं है। हाँ अगर भाई मुझे पैरामीटर को पास करना है इसके अंदर, तो अभी मैं इस फंक्शन को किस तरीके से कॉल करूंगा? यहाँ पे एज अ कॉल बैक यूज करूंगा। याद है ना, पिछली क्लास में करवाया था मैंने। अच्छा ये सारे कॉन्सेप्ट मैंने टू डू के अंदर मैं इंशाल्लाह कवर करवाऊंगा आपको कि भाई टू डू के अंदर किस तरीके से सारी चीजें होती है। अच्छा भाई चेक करते हैं जरा, एक काम करते हैं, मैंने इसके अंदर कर दिया नेम और यहां भी कर दिया मैंने नेम। अच्छा भाई क्लास नेम में क्या है आपके पास? जाफर मार्क्स मांगे भाई डायरेक्ट। ओह सॉरी माय बैड, मुझे लगा जाफर अमान लिखा हुआ है। अच्छा भाई क्या लिखा हुआ है यहाँ पे क्लास? जाफर आता है, सही है। स्टेट की वैल्यू क्या है? एक मिनट भाई, परेशानी हो रही है मुझे। ओह सॉरी भाई, स्टेट की वैल्यू है क्लास जाफर, ऐसा ही है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, स्टेट की वैल्यू क्या हो गई? जाफर अमान। ये कंसोल क्यों चला वापसी? किसी को पता है? एक का जवाब आ गया था मुझे, इसके अलावा किसी को पता है? तो कहते हैं कंपोनेंट रीड-एंट्री। क्या कहते हैं इसको? कंपोनेंट रीड-एंट्री। जब भी आपके पास स्टेट क्या होगी? चेंज होगी, अपडेट होगी। अच्छा वर्ड ये कि अपडेट होगी, कि जब भी आपके स्टेट की क्लास अपडेट होगी, आपका कंपोनेंट क्या हो जाएगा? री-रेंडर होगा। कौन सा कंपोनेंट? जिस कंपोनेंट की वो स्टेट है, जिस कंपोनेंट की वो नेम, किस कंपोनेंट की स्टेट है? app.js की। app.js की नहीं है तो कंपोनेंट कौन सा री-रेंडर होगा? app.js। क्लास ये समझ में आई? इस चीज को क्या कहते हैं? कंपोनेंट री-रेंडरिंग जी। स्टेट आपकी क्या हुई? अपडेट हुई। उसने क्या करा? अपने स्टेट के पास गया, उसको अपडेट कर दी और पूरे कंपोनेंट को रेंडर करा उस स्टेट के अलावा। अगर देखें प्रैक्टिकली तो चलनी चाहिए और चल भी रही है फर्स्ट लाइन भी, लेकिन उसकी वैल्यू जो ना वो फिक्स हो गई, जो आपने सेट करी है वो वैल्यू चेंज नहीं होगी। अगर वैल्यू चेंज हो जाएगी, वापसी वही पुरानी वाली, तो सेट स्टेट कराने का फायदा, ये तो वापसी वही पुरानी वाली वैल्यू घूम के आ गई भाई। तो आप ये कहते हो चलो इसको इस तरीके से कर लो भाई, सेट नेम है ना आपके पास, तो नेम वाली लाइन जो स्टेट वाली लाइन है, इसको इग्नोर करके पूरा कंपोनेंट क्या हो जाएगा? री-रेंडर हो जाएगा।
अच्छा भाई जब कंपोनेंट क्या होगा आपके पास, री रेंडर होगा, तो ये रिटर्न भी क्या होगा वापसी आपके पास री रेंडर होगा, वापसी अपडेट होगा। अब भाई इस चीज को बताता हूं मैं किस तरीके से। अभी भाई हेडिंग 1 के अंदर नेम क्या जा रहा है, क्या जा रहा है यहाँ पे, जाफर जा रहा है। क्यों? क्योंकि स्टेट की वैल्यू क्या है, जाफर है। अगर मैं क्या करवाता हूँ स्टेट को, अगर मैं स्टेट अपडेट करवाता हूं तो ये जाफर अमान होगा नहीं होगा भाई, होगा नहीं होगा, कितने के साथ हो जाएगा जाफर अमान और कितने के नहीं होगा। अच्छा भाई क्या हुआ यहाँ पे, परेशान भी हो भाई जिसको समझ में नहीं आया। अभी मैंने एक चीज बताई आपको, जब स्टेट अपडेट होता है तो क्या होता है, कंपोनेंट री रेंडर होता है, ये रिटर्न क्या होगा आपके पास, फिर से री रेंडर होगा। अब पहले वैल्यू भी जानी थी इसके अंदर जाफर, अब क्या वैल्यू जाएगी, समझ में आया या नहीं आया। आप भी भाई मिक्स तो नहीं हो रहा सारी चीजें, बता दो भाई अगर मिक्स हो रहा है तो वापसी अलग अलग कर लेते चीजों को। आप ये कहना चाह रहे हैं ना, जैसे ऑन क्लिक अगर मैं लगा रहा हूँ किसी बटन के ऊपर मैंने कॉल किया, जैसे मैं उस बटन के ऊपर टैप करता हूँ तो मेरा जो कंपोनेंट है वो री रेंडर हो जाएगा। कंपोनेंट री रेंडर सिर्फ जब होगा जब स्टेट अपडेट होगी, ऑन क्लिक से कोई ताल्लुक नहीं है। जब स्टेट मैंने उसके ऊपर अपडेट बिल्कुल तभी री रेंडर होगा बिल्कुल। क्या समझ में आया या नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया भाई, आसान से एग्जाम भी करवाइए बिल्कुल, इससे आसान तो कुछ भी नहीं हो सकता। चले एक काम करते हैं भाई, एक काम करते हैं, इसको थोड़ी देर के लिए फिर क्या करते हैं, क्लास कमेंट करते हैं। भाई इतने परेशान नहीं हो तुम लोग। अच्छा भाई अब बता दो जाफर कहां पर है, ऐप पे ही नहीं है तो अब तो किसी कंपोनेंट के अंदर है ही नहीं है, छोड़ दो भाई इसको। अब किसके अंदर है जाफर, ऐप डॉट जेस के अंदर ये भाई, क्यों ऐप डॉट जेस के अंदर जाफर आ कहां से रहा है, स्टेट से आ रहा है। मैंने बनाया एक अलग फंक्शन btn सबमिट के नाम से, उसमें क्या हो रहा है काम, सेट नेम हो रहा है कि भाई मतलब स्टेट को क्या कर दो, सेट करो। अच्छा भाई सेट करने के बाद इसकी वैल्यू कर देना जाफर अमान, मैंने यहाँ पे करा सबमिट, इसकी वैल्यू क्या हो गई, जाफर अमान। हुआ नहीं हुआ भाई, कैसे हो, वर्चुअल डॉम पे चेंजेस आई है, तो वर्चुअल डॉम क्या हुआ यहाँ पे, री रेंडर हुआ है। क्या हुआ यहाँ पे वर्चुअल डॉम, री रेंडर। जैसे ही भाई आपके पास कोई भी स्टेट क्या होती है, अपडेट होती है, क्या होती है क्लास, कोई भी स्टेट अपडेट होती है, तो आपका जो कंपोनेंट होता है वो क्या होता है यहाँ पे, री रेंडर होता है। अब जैसे ही रेंडर हुआ इसने इस लाइन को क्या करा, वापसी प्रिंट करा, वर्चुअल डॉम पे प्रिंट करेगा ना भाई। इसके बाद पहले वैल्यू क्या थी, जाफर, अब वैल्यू क्या हो गई। अब ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई भाई, काम करते हैं एक और वैल्यू बनाते हैं। यहां करते थे भाई चलो भाई, जाफर आ रहा है और सेकंड में क्या आ रहा है, तलहा आ रहा है। सबमिट के बाद वैल्यू किसकी चेंज होगी, वैल्यू किसकी सिर्फ चेंज हुई, जाफर की। भाई तलहा की तो होगी नहीं, क्यों नहीं होगी, क्योंकि भाई मैंने उसकी स्टेट अपडेट करी नहीं है। अच्छा अगर मैं करना चाहूं, हम यहां करते थे भाई HM तला है ना वो, चलो HM तला कर दिया, हाफिज मोहम्मद तला। अब मुझे बताओ क्या होगा यहाँ पे, दोनों चेंज होंगी, दोनों अपडेट हो गई। अब एक सवाल है, दो स्टेट एक साथ अपडेट हुई है तो क्या दो दफा कंपोनेंट रेंडर हुआ होगा, नहीं, कंपोनेंट रेंडर दो दफा 18 वर्जन से पहले दो दफा होता था, 18 वर्जन से पहले दो दफा कंपोनेंट रेंडर होता था, लेकिन अब नहीं होता। भाई यहां देख लो ना आप लोग, सिंपल आपके पास ये समझो, कंसोल हमेशा कितनी दफा चल रहा है, यहाँ पे दो दफा चल रहा है, इस चीज को छोड़ दो। अगर ये दो दफा रेंडर हुआ है इसका मतलब कंसोल कितनी दफा चलेगा, 4 दफा। लेकिन मैंने सबमिट पे क्लिक करा, स्टेट कितनी अपडेट हुई, 2,
लेकिन आपके पास कंसोल कितनी दफा है? सिर्फ दो दफा। इसका मतलब कंपोनेंट आपके पास एक ही दफा रीरेंडर हुआ है। तो भाई वर्जन 18 के अंदर इस मसले का हल निकाला कि इस चीज को नहीं क्या कहते हैं, स्टेट पैचिंग कहते हैं या अपनी स्टेट पैचिंग, हाँ स्टेट पैचिंग कहते हैं कि भाई अगर आप मल्टीपल स्टेट एक साथ मतलब एक ही लाइन के अंदर, भाई यहाँ पे 11 लाइन है, 12 है, फिर 13, 14, 15 5 स्टेट एक साथ अपडेट करवा रहे हो, कंपोनेंट क्या होगा आपके पास? एक ही दफा रेंडर होगा बस। ये मसला पहले था 17 के अंदर, मतलब 5 स्टेट एक साथ अपडेट हुई ना तो 5 दफा क्या होगा आपके पास? कंपोनेंट री रेंडर। उसका मसला क्या था? आपकी एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस वो थोड़ी स्लो हो जाती थी, लेकिन अब उस मसले का भी क्या हो गया आपके पास? हल सॉल्व हो गया। क्लास में सवाल है किसी का इसके अंदर? भाई नहीं है? अब सिंपल से भाई 3 सवाल के जवाब दे दूंगी। सिंपल सी स्टेट और सिंपल वेरिएबल में क्या फर्क है? भाई सिंपल वेरिएबल रियल टाइम पे अपडेट नहीं हो सकता और यूज स्टेट क्या करता है? अपडेट हो जाता है। इस सवाल के अंदर एक और सवाल बनता है, सबसे आखिरी सवाल वो करूंगा मैं। अच्छा भाई स्टेट कितनी चीजें क्या करते हैं साथ? कौन कौन सी? रीड राइट वैल्यू और फंक्शन। फर्स्ट जीरो इंडेक्स पे उसकी वैल्यू होती है, फर्स्ट इंडेक्स में क्या होता है उसका? फंक्शन अपडेट करवाने के लिए। यूज स्टेट की वैल्यू जब क्या होती है? अपडेट होती है, तो क्या इफेक्ट पड़ता है आपके कंपोनेंट पे? कंपोनेंट आपका री-रेंडर होता है। अच्छा भाई अब सवाल क्लास एक ये होता है कि ऐसा क्यों कि भाई सिंपल वेरिएबल अपडेट नहीं हो रहा और यूज स्टेट क्या हो रही है? अपडेट। ऐसा क्यों? तो भाई इसका सिंपल एक लाइन में जवाब है कि जब भी आपके पास स्टेट अपडेट होती है कंपोनेंट क्या होता है? यहाँ पे री-रेंडर होता है। तो इस वजह से आपको कंपोनेंट के अंदर वो रियल टाइम पे क्या हो जाता है? वर्चुअल नंबर सॉरी क्या होता है? अपडेट। पेज रिफ्रेश नहीं हुआ और कंपोनेंट क्या हुआ? वहां पे री-रेंडर हो गया। क्लास समझ में आई या नहीं आई? कोई इशू? स्टेट समझ में आ गई सबको? स्टेट्स क्या होती है? प्राइवेट भी होती है, एक कंपोनेंट के अंदर है, एक ही कंपोनेंट के अंदर रहेंगी। लेकिन चलो प्राइवेट वाला किस्सा छोड़ दो क्योंकि वो दूसरे कंपोनेंट के अंदर मिल जाती है। इसको हम बस जब देखेंगे जब हम रिडक्स वगैरह करेंगे। अच्छा भाई क्लास ये चीज क्लियर हुई सबको या नहीं हुई अब भी? अच्छा भाई अब मुझे सिंपल सा बता दो भाई, क्रॉस समझ में आया नहीं आया? अगर आपको पेरेंट टू चाइल्ड डेटा क्या करना हो? पास करना हो तो क्या यूज करते हो आप लोग? क्रॉस पास करते हो। अच्छा भाई क्रॉस को डायनेमिक कंपोनेंट को डायनेमिक करने के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग? क्रॉस यूज करते हैं। अच्छा भाई अभी हटा दूं क्लास। अच्छा भाई हेडिंग 1 ये कंपोनेंट 1 है पूरा, ये कंपोनेंट 2 है और ये कंपोनेंट 3 है। अगर मैं नेम का कंपोनेंट सबको भी पास कर दूं तो क्या होगा यहाँ पे? भाई क्या हो जाएगा? सबके पास नाम आ जाएगा। अच्छा भाई एक और चीज थी बड़ी मुश्किल है, फिर आप लोग बोलोगे सर ये समझ में नहीं आया। पहले ये वाला ये समझ में आ गई या नहीं आई? अच्छा भाई अब डेटा फ्लो समझ लो। पेरेंट टू चाइल्ड डेटा पास हो सकता है। अब चाइल्ड टू पेरेंट डेटा मुझे क्या करना है? पास करना है। चाइल्ड टू पेरेंट डेटा का मतलब समझो। क्या करते हैं भाई यहाँ पे लोग? चाइल्ड डेटा क्लास सही है भाई। एक स्टेट आपके पास किस नाम से? चाइल्ड डेटा के नाम से। मैं चाहता हूं इसकी वैल्यू कहां पे आ जाए? पेरेंट के पास। मतलब मैं इसको यूज करना चाहता हूं यहां पे। सही क्लास? अभी ये एरर देगा, इसको मैं कमेंट कर दूं, समझाने के लिए बता रहा हूं बस। इसको मैं कहां यूज करना चाहता हूं भाई? पेरेंट पे। लेकिन ये है किसके पास? एक चीज तो भाई समझ में आ गई, पेरेंट चाइल्ड डेटा क्यों देता है? क्योंकि इसके पास वो मौजूद है यहाँ पे। यहाँ पे f.js है आपके पास? क्लास नहीं है भाई। उसका तरीका देख लो किस तरीके से होता है। ये सवाल होता है अक्सर इंटरव्यूज के अंदर। ये अगर आप गेम डेवलपर जाते हो ना तो आपसे सवाल तो लाजमी होते हैं।
अच्छा भाई मुझे बता दो डेटा फ्लो का कि भाई मुझे पेरेंट चाइल्ड डेटा पास करना है किस तरीके से होगा, तो आप सिंपल क्या बोलोगे? क्रॉस। वो कहते हैं अच्छा भाई आसान सवाल था, आप मुझे बताओ चाइल्ड टू पेरेंट डेटा कैसे आएगा? क्यों आप बड़े परेशान हो जाते हैं हम लोग। हम कहते थे कॉल बैक फंक्शन के थ्रू आएगा। किसके थ्रू आएगा? आता कॉल बैक फंक्शन के थ्रू ही है। वो कहते हैं कैसे देखो कि किस तरीके से आता है। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन समझ में आ जाएगा, कोशिश करना भाई समझ लो। अच्छा भाई क्लास एक काम करते हैं भाई, अभी सिर्फ और सिर्फ हम एक ही कंपोनेंट रखते हैं बस, मल्टीपल नहीं करते हैं। अभी सिर्फ कितने कंपोनेंट हमारे पास? एक ही कंपोनेंट है भाई।